नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि ज़मीन में छुटे हुए जो नाम है उनको कैसे ऑनलाइन भरें। जी हाँ, इसके लिए आपको आना है भूमि सुधार का साइट में। आने के बाद पहला साइट में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको परिमार्जन प्लस पे क्लिक करना है। इसमें आने के बाद कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइज के लिए क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको ओके करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा। जी हाँ, वही इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप ज़मीन का पहले मोटेशन करते थे, उसका अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसी मोबाइल नंबर को डाल के कैप्चा के लॉगिन करेंगे तो आपके पास वो प्रोसेस वाला लॉगिन हो जाएगा जो आपने मोटेशन करने के लिए आईडी बनाया था। उसके बाद आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आगे की प्रोसेस होगी। जी हाँ, ये वही है जो आप ज़मीन का मोटेशन के लिए आईडी बना है, उसी वही का है। उसके बाद आपके पास देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है और लिखा हुआ है परिमार्जन हेतु आवेदन पे क्लिक करना है। जैसे परिमार्जन हेतु डिजिटल पे क्लिक करेंगे, आपका जो आईडी है उसका सारा चीज़ शो कर जाएगा, नाम, एड्रेस, पिन कोड, ब्लॉक, बाकी जो जो होता है आप जैसे आप करेंगे आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको नीचे करके देखिए लिखा हुआ है कहीं पे कंप्यूटराइजेशन हेतु जमाबंदी को जोड़ने का ऑनलाइन करें। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना ज़िला का चयन करना है। ज़िला के बाद अपना अंचल को चयन करना है। फिर आपको प्रोसेस में क्लिक करना है। प्रोसेस में फिर आपको अपना हल्का का चूज़ करना है। हल्का चूज़ करने के बाद आपको मौजा का चयन करना है। उसके बाद आपको नीचे प्रीफर्ड डिफॉल्ट ड्राफ्ट कॉपी में क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको 5 चरण में फॉर्म भरना है छुट्टे हुए जमाबंदी को। जी हाँ, होल्डिंग, रैयत का नाम, प्लॉट विवरण, परिवर्तन के अधिकार एवं दस्तावेज को लोड करना है। फिर आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है अगर आपके पास उपर्युक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके पास होल्डिंग नंबर है तो आप डालिए, तोजी नंबर है तो डालिए, वॉल्यूम नंबर है तो डालिए, पेज नंबर है तो डालिए, जमाबंदी संख्या है तो डालिए, या जमाबंदी वर्ष है तो डालिए। अगर नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास इस तरह से आएगा। आप देखिए यहाँ पे एक नया पेज खुल के आया नहीं रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, इस तरह से आएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैयत का नाम, उसके बाद हो गया उसका गार्जियन का नाम, फिर उसके साथ उसका रिश्ता क्या है, फिर जाति, फिर लिंग, फिर उसका पता डालना है। अगर इसमें और नाम जोड़ना है तो ऐड न्यू रो में क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको खाता संख्या डालना है, प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल अगर एकड़ में है और डिसमिल है तो डिसमिल। आपको चौहद्दी में स्टार लगा हुआ नहीं है, अगर आपको पता है तो डालिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद और भी प्लॉट तो ऐड न्यू रो में करना है। उसके बाद कुल क्षेत्रफल में दबाने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। अगला पेज आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जमाबंदी का मूल लगान डालना है। उसके बाद आपको साल बिक्री, किस साल बिक्री है वो डालना है। फिर उसके बाद आपने अंतिम लगान कब डाला है उस डेट को लेने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसमें दस्तावेज जैसे डालना है तो लगान डालना है तो लगान, उसके बाद दस्तावेज, लगान का रसीद नंबर, उसके बाद कब उसने जमा किया है और लगान को किसने जारी किया है। जारी करने वाला पदाधिकारी अक्सर कर्मचारी होता है। उसके बाद आपको फिर ऐड न्यू रो में क्लिक करना है अगर और हो तो। उसके बाद आपके पास और भी कोई दस्तावेज है जैसे आपका दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र या और कुछ, उस तरह से आपको हर एक को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। और आगे का काम करने की इस बात का ध्यान रहे कि आपको दस्तावेज को पीडीएफ में 1 MB के नीचे लोड करना है। अब सब कुछ करने के बाद आपके पास कुछ, जब आप सब लोड कर देंगे तो आपको प्रीव्यू में क्लिक करना है। प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट, यानी आपके पास शपथ पत्र खुलेगा, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा जो आपने भरा है, इसको आप एग्री करेंगे। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे
आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको फाइनलाइज में करके क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और अब ये आपका आवेदन संख्या जो है सीईओ के पास से कर्मचारी के पास आ जाएंगे और उसको वेरीफाई करने के बाद 15 दिन या 1 महीना के अंदर आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और फिर आपका नाम ऑनलाइन में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।